कि संघ किन परिस्थितियों में बना और किस काम के लिए बना था और संघ ने क्या क्या कष्ट झेले और संघ आज कहाँ तक पहुँचा। हर भारतवासी को इसको जरूर देखना चाहिए। इस मूवी को देखने से जो जो मन में विचार हैं वो सब दूर हो जाते हैं, भ्रम दूर हो जाता है। संघ का कार्यकर्ता का व्यक्तित्व का निर्माण संघ कैसे करता है वो इस मूवी के माध्यम से दिखाया। आरएसएस मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज देख के पूरी क्लैरिटी आई है। एक फिल्म आई है शतक, और शतक देखने के बाद फिलहाल बहुत सारे लोग निकल रहे हैं भिवानी सिनेमा हॉल से। मैं लोगों से जानूंगा, प्योर आरएसएस के ऊपर बनी है ये फिल्म और इसमें दिखाया गया है किस तरीके से आरएसएस की जो है वो स्थापना हुई है। और आरएसएस की इस मूवी को देखकर मोस्टली यहाँ लग रहा था जैसे कि आपकी ये आपने पहने हैं जी भाई पतके, तो इससे लग रहा है कि आरएसएस के ही बहुत सारे स्वयंसेवक इसको देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस फिल्म से आप लोग क्या शो करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टर है वो क्या आरएसएस से ही जुड़े हैं, प्रोड्यूसर हैं वो? ऐसा है भाई साहब, जो स्वयंसेवक शाखा में जाता है उसको तो मोस्टली पता होता है कि संघ किन परिस्थितियों में बना और किस काम के लिए बना था और संघ ने क्या क्या कष्ट झेले और संघ आज कहाँ तक पहुँचा। लेकिन जो बाकी का समाज है उस समाज संघ के बारे में अलग अलग विचार दायरा रखता है, उसको पता नहीं था संघ के बारे में। इसलिए संघ के बारे में जानना है तो या तो शाखा में आइए या फिर इस मूवी को देखिए। इस मूवी को देखने से जो जो मन में विचार हैं वो सब दूर हो जाते हैं, भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए जिसने भी ये मूवी बनाई है बहुत अच्छी मूवी बनाई है। इसमें संघ का इतिहास दिखाया गया है। हम सभी समाज से, भिवानी वासियों से प्रार्थना करते हैं कि एक बार आएँ, परिवार सहित इस मूवी को जरूर देखें। क्या कहें डॉक्टर साहब, एंजॉय की मूवी? आप सिनेमा प्रेमी है और संगीत प्रेमी है। मैं इससे पहले देख चुका हूँ, दूसरी बार फिर आया हूँ और ये एक हिंदू राष्ट्र की यात्रा को दिखाया गया है और वीर कपूर जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको पिरोया है हर कड़ी को। और ये 1925 से लेके 75 तक का 50 वर्ष का पहला भाग है और 2025 तक का ये दूसरा भाग और आना है। और जो भाग अभी दिखाया गया है वो एक हिंदू कड़ी को जोड़ता है और राष्ट्र आरएसएस की पूरी यात्रा को दिखाता है। बहुत ही सुंदर चित्रण है, हर भारतवासी को इसको जरूर देखना चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे, महिलाओं का जो माहौल दिखाया गया था आपस में, एक तरफ देखा जाए तो इसमें ये भी दिखाया गया है किस तरीके से मुस्लिम और हिंदू आपस में बटे हुए हैं आज भी। और हिंदुओं का कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो फैलती है आरएसएस की वजह से। तो क्या कहेंगे, आपको लगता है कि इस तरह से एक धर्म के साथ जुड़ के एक संघ चल रहा है, उससे पूरे देश आपस में जुड़ नहीं पा रहा है? देखो ऐसे है, आरएसएस मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज देख के पूरी क्लैरिटी आई है। जो हम सुनते थे, समझ नहीं पाते थे एक्चुअली, क्योंकि भ्रम फैलाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस मूवी के माध्यम से मेरे मन में तो एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आई है और बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है ये। और मेरे को लगता है कि सब को आके ये देखनी चाहिए। और ये सच्चाई भी है कि हमें जाति पाति के नाम पे लड़ाया जाता है, जैसे कि इसमें कई देशों के बारे में भी बताया गया, चीन, हिंदू भाई भाई ये वो करके। लेकिन उस टाइम पे जो भी हुआ, जैसे सच्चाई ये बताई गई है कि जो मतलब कि दूसरे लोग हैं वो हमारे को आपस में ही भिड़वा रहे हैं और हम भिड़ रहे हैं। हमें आपस में नहीं भिड़ना चाहिए और एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। चलिए, वरुण हैं फिलहाल, वरुण बजरंगी, और बजरंग दल के साथ जुड़े रहे तो आपका नाम भी बजरंगी हो गया। तो क्या कहेंगे आप, फिलहाल जो ये मूवी है कहीं ना कहीं आती है स्वतंत्रता संग्राम से लेके और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए देश को जब जरूरत पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं यही आरोप लगते हैं कि फ्रीडम फाइटर जो हैं वो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन आरएसएस का कोई भी बंदा जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब दिखाई नहीं दिया। ये आरोप आज भी लगते हैं, विपक्ष यही आरोप लगाता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि आरएसएस ने बहुत कुछ संभाला है। नहीं, आरएसएस जैसे अब इस मूवी में भी दिखाया गया था कि फ्रंट में कभी भी नहीं आया, कभी ये नहीं कहा कि भी हमने कोई काम किया है। आरएसएस ने हमेशा ज़मीनी स्तर पे काम किया, मीडिया में आना आकर अपना नाम ना प्रकाशित कर कर अपने आप को सिर्फ एक नागरिक का कर्तव्य मानकर राष्ट्र को परम वैभव बनाकर ये कार्य किया। इसलिए कई बार लगता है कि आरएसएस का जो स्वयंसेवक है वो आज़ादी में उनका भाग नहीं रहा, तो उसका कारण है मीडिया से उन्होंने बचाव रखा। चलिए, फिलहाल बहुत सारे लोग और भी हैं जो मूवी देख रहे थे। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं आरएसएस की पृष्ठभूमि से ही जुड़े हैं। क्या कहेंगे, आज के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं जोश आया है कि आरएसएस को जैसा दिखाया जाता, आम जनता खास करके विपक्ष आप लोगों के बारे में बात करती है, वो वैसी बातें नहीं? देखिए विनोद जी, जब भी हम समाज में कार्य करते हैं ना और हम एक अनुशासित ढंग से स्वयंसेवक काम करता है तो हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जो संघ का कार्य करता है
ये इतने बढ़िया और व्यवस्थित ढंग से और अनुशासित ढंग से काम कैसे कर पाता है। तो उसकी जानने की जो जिज्ञासा तो हर व्यक्ति के मन में रहती है। तो उसके लिए 2-3 ही चीज़ें हैं, या तो वो संघ के द्वारा जो जो शाखा लगती हैं, शाखा में एक आकर संसेवक बनकर शाखा में आए और संघ को जाने। दूसरा यह है कि जब संघ के माध्यम से हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं और उन कार्यक्रम में आए और संघ को वहाँ भी जान सकता है। नहीं तो तीसरा माध्यम यह है कि ये 100 वर्षों का पूरा इतिहास इस मूवी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें आकर मूवी देखे और जो जान लेगा कि कैसे एक संघ का कार्यकर्ता का व्यक्तित्व का निर्माण संघ कैसे करता है, वो इस मूवी के माध्यम से दिखाई देगा। एक बात बताएं, मूवी का मैं कलेक्शन रिकॉर्ड देख रहा था पिछले 3-4 दिन का, अब तक का कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं, हालांकि बड़े बजट की मूवी भी नहीं है, एआई मोस्टली यूज किया गया है मूवी में। तो फिलहाल जो है वो कलेक्शन ज़्यादा नहीं करके हम कह सकते हैं कि सिर्फ संघ के जो प्रेमी हैं, संघ के सदस्य हैं, वही इस मूवी को देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की रुचि नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस फिल्म का अभी पूरा शहर में संदेश है और आपने देखा होगा इसके अंदर कोई ज़्यादा संशयक नहीं आए, बल्कि समाज के लोग आए थे। और संघ को एक बार जानना है किसी को तो या तो शाखा में जाना पड़ेगा या फिल्म जाना पड़ेगा। तो शाखा में जाना थोड़ा कठिन मानता हूँ मैं, फिल्म में आना तो बड़ा आसान है, एंटरटेनमेंट भी है। और फिल्म देख करके बड़ी ही हिंदुत्व की जागरूकता हर व्यक्ति के अंदर आएगी। और मानव निर्माण का जो कार्य फिल्म में दिखाया गया है कि संघ क्या करता है, तो संघ मानव निर्माण करता है। तो ये अपने बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ें और इसको समझे कि क्या है। तो कुछ लोग बात करते हैं अखंड भारत की और यहाँ संघ या फिर ये मूवी बात कर रही है मात्र हिंदू की। तो आपको क्या लगता है इससे अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि संघ हिंदू को क्या बोलता है। वो इसको किसी धर्मनिरपेक्ष धर्म से जोड़ के नहीं देखता। वो ये बोलता है कि इस धरती पे जो क्षेत्रफल है हमारा, हम जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात करते हैं, इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे वो किसी कर्म कांड को, किसी धर्म को मानता है, लेकिन वो जब इस देश को अपनी माँ मानते हुए इसकी सेवा करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। वो किस कर्म कांड को अपना रहा है, किस धर्म को अपना रहा है, इससे इसको कोई विशेष उसमें कोई रुचि नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि हर वर्ग के लोग इससे जुड़े हैं और केवल हिंदू को किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ना ये गलत धारणा है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। चलिए, हमने देखी है ये मूवी, आप भी आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं तो भिवानी के सिनेमा घर में लग चुकी है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए, खास करके संघ को जानने के लिए। आप लोगों ने अब तक रिव्यू देखे होंगे, ट्रेलर देखा होगा, या आने वाले वक्त में आप मूवी देखेंगे या उससे पहले आप देख चुके हैं, तो आप लोग क्या कुछ कहेंगे? फिल्मांकन जो है उसमें कोई रियलिटी यहाँ पे थी नहीं, रियल आर्टिस्ट नहीं थे, एआई बेस्ड है ये मूवी, लेकिन स्टोरी जो इसमें समझाई गई है वो संघ का किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है, उसके बाद संघ कैसे कंटिन्यू आगे काम करता रहा, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितनी बातें चलती हैं, जो आम जन या विपक्ष बातें करता है, उससे इत्र यहाँ पर दिखाया गया है कि संघ ने किस तरीके से पीछे रह करके बैकग्राउंड जो है वो एंट्री उन्होंने ली थी और उस तरीके से लोगों की सेवा की। आज़ादी के वक्त जितने या उसके बाद जितने सैनिकों को ज़रूरत थी या देश के लोगों को जब ब्लड डोनेशन या और सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो संघ ने पूरी की हैं। फिलहाल ये मूवी ने दिखाया है। आप लोग क्या कुछ कहते हैं इस मूवी के बारे में और संघ के जो कार्य हैं उनके बारे में? फिलहाल कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।